राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। आप लोग सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बस आज एक मैं फिर आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ एक नए दिन से, नए दिन की शुरुआत। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट कर रहे हो, मेरे को बहुत प्यार कर रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब फैमिली। और आगे से आगे बहुत प्यार करो मेरे को और बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो बस आज तो मैं कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। मैं जस्ट जो मेरे यूट्यूब वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे अगर बाई चांस भगवान करे कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए उनको कि हॉस्पिटल में जाना पड़े, पर बट फिर भी मैं आपको एजुकेटेड करती हूँ कि हॉस्पिटल में जाके क्या क्या करना है, आपको कैसे जाना है, क्या नहीं करना है, ओपीडी में जाना है कि आपको या डॉक्टर ने बुलाया है एडमिट होने के लिए या सर्जरी के लिए जाना, ऑपरेशन के लिए जाना। तो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस बताती हूँ। आज मेरा यही टॉपिक है, ठीक है, कि हॉस्पिटल में एंटर कैसे होना है, क्या करना है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है उसका, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्टली। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको घर में ही, जो घर से ही मतलब प्रिपरेशन होती है। अगर देखो अभी जैसे अभी मैटरनिटी ले लो, मतलब डिलीवरी वाला केस रहता है तो उसको तो 1 मंथ पहले अपना बैग वगैरह सब तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो तैयारी पे ही रहता है। अब डॉक्टर ने बोला है कि इस डेट को सर्जरी है, किसी भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी ले लो आप, माइंड मतलब एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो आपको क्या रेडी करना है? चलो शेविंग तो डॉक्टर ही बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि डॉक्टर ही बोलते हैं। पर और मैं मेनली बोलती हूँ जो लेडीज़ लोग हैं वो अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो मैं इसमें शर्म वाली बात नहीं बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको एक एजुकेटेड वाली बात बता रही हूँ कि आपको सबको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे है, क्या करना है, ठीक है। तो एक लेडीज़ के लिए स्पेशली है कि अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट ज़रूर करना रहता है, वो आप घर से करके जाओ। बाकी जो शेविंग रहता है वो डॉक्टर्स बताते हैं स्टाफ को, वो तब करना रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल में जब भी कोई जाओ, एडमिट होने के लिए जाओ, सर्जरी होने के लिए जाओ, तो स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि आप ज्वेलरीज़ मत लेके जाना और स्पेशली गोल्ड मत लेके जाओ हॉस्पिटल में। बाई चांस अगर गुम वगैरह हो गया, गायब हो गया, तो किसका रिस्पॉन्सिबल है? वो खुद ही आप रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप ये सब घर पे ही छोड़ के जाओ अच्छे से, सेफली, ठीक है। तो ये सब मत लेके आ जाओ, ठीक है। अभी हमें जाना है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, फर्स्टली रिसेप्शन पे जाते हैं, ठीक है। या पेशेंट पहले से ही बीमार है तो हम एएनई में, एएनई मतलब इमरजेंसी में भी शो करते हैं। तो इमरजेंसी में वो डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। कंसल्टेंट आके देखेंगे कि आपका कंडीशन कैसा है, और डिपेंड करता है कंडीशन पे आपका, तब हम एडमिट करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए ये सब होता है एएनई के मतलब इमरजेंसी में। वार्ड में करना हो एडमिशन, सर्जरी के लिए जाना हो, डायरेक्ट आप रिसेप्शन पे जाओ, ठीक है। रिसेप्शन वाले आपको रूम अलॉट करेंगे, ठीक है। तो और ये भी बोलते हैं इस रिसेप्शन वाले कि आप एडमिशन डेस्क बोलते हैं, मैं आपको बोलती हूँ रिसेप्शन एंड एडमिशन डेस्क जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो एडमिशन डेस्क वाले बोलेंगे आप एक बार लुक आउट करके आ जाओ रूम, मतलब देख के आ जाओ रूम एक बार कि आपको कैसा चाहिए रहता है। हर हॉस्पिटल में वीआईपी रूम्स भी रहते हैं, सिंगल रूम्स भी रहते हैं, और ट्विन शेयरिंग मतलब ट्विन शेयरिंग मीन्स 2 रूम भी रहते हैं। इकोनॉमी मीन्स 4 एक रूम में 4 बेडेड हॉस्पिटल भी रहता है, और जनरल रहता है, जनरल में 6 बेडेड हॉस्पिटल रहता है। फीमेल लग पोर्शन रहता है और मेल लग पोर्शन रहता है, ठीक है। औरतों के लिए लग रहता है, और जो जेंट्स रहते हैं, अपने आदमी लोग रहते हैं, उनके लिए लग रहता है, ताकि और वॉशरूम भी अंदर लग रहेगा, कबर्ड भी सब, लॉकर भी सब अंदर अलग रहता है उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा रहता है, वो आप लुक आउट करके आ जाओ, आपको कौन सा रूम चाहिए, विंडो साइड चाहिए, फर्स्ट चाहिए, वो आपको प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका ये राइट है कि हमें कौन सा रूम देना, क्योंकि आप पे करते हो, ठीक है। और फिर जाके आप लुकआउट करते, फिर आपकी वो एडमिशन करते हैं, फिर एडमिशन पेपर लेके आप ऊपर आते हो, वार्ड में आते हो, तो वहाँ पे स्टाफ नर्सेज आपका पेपर लेते हैं, फिर आपका हाइट वेट लेते हैं, ठीक है। तो फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हाइट वेट लेके उसके बाद फाइल बनाते हैं हम लोग। तो आपको सिक्योरिटी के साथ या स्टाफ के साथ रूम में छोड़ के आते हैं, या ट्विन शेयरिंग या सिंगल कोई भी रूम हो, फिर वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देते हैं रूम का,
आजकल तो वीआईपी मतलब हॉस्पिटल चले, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, एक बेल होती है, कॉल बेल होती है, कॉल बेल करो और फिर नर्सेज आपको अटेंड करती है आके, ठीक है। बाहर शो होता है काउंटर पे किसका कॉल बेल है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम चालू है अभी। तो फिर अभी कॉल बेल भी दिखाना है उनको, कब कॉल बेल करना है। अकेले रूम में नहीं जाना है, अगर एज्ड वाला पेशेंट है तो अकेले रूम में नहीं जाना है वॉशरूम में, ठीक है। तो साथ में माउशी या मामा चाहिए रहते हैं, ठीक है, HCA जिसको बोलते हैं। और अपना फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, चेक वाइटल साइन, इंट्रोडक्शन देना है पेशेंट को, अपने बारे में बताना है स्टाफ नर्सिस को, ठीक है। और पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना, पूरा फिजिकल हिस्ट्री लेना है पेशेंट का कि क्या है क्या नहीं है, हाइट वेट भी देखना है उनका, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री क्या है, कोई पास्ट में ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, रिसेंटली कुछ फॉल तो नहीं हुआ है घर पे, क्योंकि फॉल हिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री हॉस्पिटल में। क्योंकि बाई चांस अगर पेशेंट सिंगल जा रहा है वॉशरूम में तो कभी भी गिर सकता है, या एज्ड पेशेंट है तो, ठीक है। ये हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है पेशेंट का सब कुछ। और वीआईपी पेशेंट है तो उसका तो स्पेशली देखना पड़ता है, ऐसा है इंडिया में। पर फॉरेनर मतलब अब्रॉड में क्या सीन है कि मतलब वहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, कोई लो मतलब एजुकेटेड नहीं है, कोई पुअर फैमिली नहीं है, सब पेशेंट जो है वो इक्वल है। मेरा मानना ये है कि सब पेशेंट को इक्वल मानना चाहिए, नो वीआईपी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पेशेंट बन के आ रहे हो, कोई वीआईपी बन के या समथिंग कुछ बन के नहीं आ रहे हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। पर बट फिर भी इधर अभी इंडिया में ऐसा है तो मेरे को वो हमें सब स्टाफ नर्सेस को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वैसे अब्रॉड में सही बात है कि सबको एक ही पेशेंट मानना चाहिए, एक ही इंसान है और एक ही ट्रीटमेंट देना है उनको, ठीक है। तो बस ऐसा है। तो उधर उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, डॉक्टर आके एडमिशन ले लेंगे तो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, IV लाइन डाल देंगे, मेडिकेशन डाल देंगे, ठीक है। सर्जरी वगैरह करने के लिए फिर पार्ट प्रिपरेशन वगैरह जो भी बोलेंगे वो करेंगे, शेविंग वगैरह जो कंसेंट सेट लगते हैं, कंसेंट बनाने का है, सब कुछ करने का है। मतलब उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे OT रहता है, OT में जाता है पेशेंट, 2-2.5 घंटे की OT रहती है। कोई सी अगर स्मॉल सर्जरी है तो 2-2.5 घंटे के, लॉन्ग सर्जरी जैसे CABG है, हार्ट बाईपास सर्जरी है, तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो वो ऑर्थो की सर्जरी उसके लिए भी 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कैसी सर्जरी है, कितना टाइम लेगी। फिर उसके बाद रिकवरी रूम में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ताकि उधर ऑब्जर्वेशन के लिए रख सके, ताकि कुछ हो ना जाए पेशेंट को। फिर अगर उनको लगता है कि अच्छा है पेशेंट तो वो वार्ड में भेजेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो वो ICU में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मोस्टली CABG वाला पेशेंट तो ICU में ही जाता है, और एज्ड पेशेंट हाई रिस्क वाला पेशेंट होगा तो वो ICU में जाएगा। कर्नियोटमी वाले पेशेंट मेन आते हैं। कमांडो मीन्स जिस पे पेशेंट को कैंसर रहेगा, उसकी सर्जरी करनी रहेगी, वो उसको ICU में ही भेजते हैं। मेन पेशेंट जो रहते हैं वो ICU में ही जाते हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल का प्रोसेस रहता है, एडमिशन और और OT सर्जरी का, ठीक है। तो अभी डिस्चार्ज प्रोसेस कैसा रहता है कि डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है, अच्छा है, तो उसको डिस्चार्ज करना है। तो फिर डिस्चार्ज प्रोसेस पहले मतलब एक दिन पहले ही लिख के जाते हैं डॉक्टर। तो कई डॉक्टर ऐसे रहते हैं कि वो डिस्चार्ज समरी में बना के जाते हैं और मेडिसिन भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन रात को ही कर देते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं, ताकि उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और उनका जो बिलिंग में एक्टिविटी मतलब जो डॉक्टर का बिलिंग रहता है, चार्जेस रहते हैं, वो भी रात में भेज देते हैं, ताकि उनको सुबह डिले ना हो डिस्चार्ज प्रोसेस में। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अपना एक TPA रहता है, इंश्योरेंस रहता है, कैश रहता है, ठीक है। कैश में क्या होता है, तुरंत कैश दो तो क्लियरेंस आ जाता है, रिलीजिंग आ जाता है। और TPA में क्या होता है, 4 to 5 आवर्स लेता है वो इंश्योरेंस। तो 4 to 5 आवर्स के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस थोड़ा लेट होता है इसलिए। तो इंश्योरेंस होने के बाद कैश तो इस टाइम रिलीज़ कर सकते हैं फिर, और इंश्योरेंस को रिलीज़ करते हैं। फिर उसके बाद IV लाइन, ID बैंड, सब वो ID बैंड स्टार्टिंग में ही बताती हूँ मैं, स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ता है क्यों, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी ऐसा है कि डिस्चार्ज प्रोसेस करते हैं, फिर IV लाइन वगैरह निकालते हैं, फिर ID बैंड वगैरह निकालते हैं, पेशेंट कपड़े चेंज करके फिर हम व्हील चेयर पे पेशेंट को सी ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर उसके बाद पेशेंट घर जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमें बहुत खुशी रहती है कि पेशेंट चलो आते हैं पर ठीक होके जल्दी से घर जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सब पेशेंट आए पर ठीक होके चले जाएं, बस इतना मेरी दुआ है हर पेशेंट के लिए। आप भी सब मेरे YouTube फैमिली दुआ करना हर पेशेंट के लिए कि ठीक होके सब अपने अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ खुश रहें, ठीक है।
और तो बस कुछ नहीं, आज ये छोटा सा व्लॉग मेरे मन में आया कि चलो मैं बताती हूँ। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि हॉस्पिटल में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा बताया है। मैं रोज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत लेके आती रहूँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली को, जो भी मेरे ये व्लॉग देखता है या वीडियो देखते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कैसा है, क्या प्रोसेस। ठीक है, तो चलो मैं फिर रखती हूँ, आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। और कल मैं फिर से एक नए दिन से नए दिन की शुरुआत करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो एंड शेयर करो। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़े। ठीक है, और ताकि मैं नए दिन, हर एक नए दिन में एक नया नया टॉपिक लेके आऊँ, एक नया नया एंटरटेनमेंट लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, तो हमेशा आप मेरा साथ देना, प्यार करो मेरे को, हमेशा सब सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे बस। ठीक है, ओके। तो चलो मैं अभी रखती हूँ। मेरे को सब्ज़ी बनाई मैंने आज, न्यूट्री और आलू बनाए हैं, आटा गूँध के रखा है, जस्ट चपाती बनाऊँगी अभी। तो आज भी मेरी नाइट ड्यूटी है, तो अभी मैं जाऊँगी 8:30 8:15 बजे नाइट ड्यूटी पे। तो अभी मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना तो क्या बनाना, सिर्फ चपाती पेंडिंग है, तो चपाती बनाऊँगी अभी। ठीक है, तो चलो अभी अपना ध्यान रखो, सब बीमार मत हो जाओ। डेंगू थोड़ा कम हुआ है अभी, क्योंकि बरसातें कम हुई है ना थोड़ी सी, इसलिए। तो अपना ध्यान रखो सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, चलो राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।